हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। डिसाइड हो गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड की करें। सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रेड की तैयारी करें, है ना। तो देखिए भाई, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। मुझे लगता है कि अभी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इस चक्रों में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ग्रेड की पहले आएगी, सेकंड ग्रेड की पहले आएगी। थर्ड ग्रेड का थोड़ा सा आप अलग मान के चलिए कि थर्ड ग्रेड का अलग होता है सिलेबस, बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का तो सेम ही है। सब्जेक्ट भी लगभग सेम है। हाँ, जीके के पेपर में थोड़ा अलग अलग होते हैं कि भाई उसमें फर्स्ट ग्रेड में मैथ और साइंस का सब्जेक्ट आता है और इंग्लिश हिंदी काफी सेगमेंट जोड़ रखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेम है। भाई आप जिस भी विषय से तैयारी, हिंदी जैसे विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का लगभग सिलेबस सेम है आपका, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो सेगमेंट एकदम सेम है, जो सेगमेंट में ये है कि हाँ भाई मेरे सब्जेक्ट में इतने टॉपिक सेम है, सिलेबस ले लो, सबसे पहला काम है ना। तो उनको क्या कर लो, सिलेबस लेके और जो जो टॉपिक सेम है टिक लगा लो कि ये टॉपिक सेम है, इनको मैं बहुत अच्छे से अभी तैयार कर लूंगा। जब जो भी वैकेंसी पहले आएगी मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूंगा। तो आपको सबसे पहले अभी क्या करना है, आपको सबसे पहले अभी करना है सिलेबस निकालना। सबसे पहला काम क्या है? सिलेबस निकालना। सिलेबस को निकाल लिया, ठीक है। उसको देख लीजिए कि जो कॉमन फैक्टर हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड में भी जैसे राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, ऐसे ही सेकंड ग्रेड के अंदर भी राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। और भी टॉपिक हैं जो काफ़ी हद तक कॉमन है, फर्स्ट पेपर में है, आपके सेकंड पेपर में लगभग सब्जेक्ट समान होते हैं, तो उनका कॉमन फैक्टर जो कॉमन कॉमन टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उनको इतने बढ़िया तैयार कीजिए कि आपको बाद में समस्या ही ना आए, आपको उनको बाद में देखना ही नहीं पड़े। बच गए जो टॉपिक हैं उस अकॉर्डिंग अपन तैयार कर लेंगे। दूसरी बात, डिसाइड करना इतना मुश्किल क्यों हो पा रहा है? कुछ लोग हैं जो 2 बार 3 बार फर्स्ट ग्रेड दे चुके हैं, या कुछ ऐसे हैं जो 2-3 बार सेकंड ग्रेड दे चुके हैं। अब उनके मन में ये डाउट है कि कोई पॉइंट 3 से रह गया, कोई कुछ पॉइंट से रह गया, कोई एक क्वेश्चन से, कोई 2 क्वेश्चन से, जिनका 40% क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो दिक्कत ये है कि अब हम तैयारी किसकी करें, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि किसकी तैयारी करें। देखो, मैंने आपको सिंपल पहले भी बताया था कि तैयारी के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर क्या लीड करता है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैथ साइंस और इंग्लिश, ये 3 चीज लीड अच्छी होनी चाहिए, है ना। मैथ साइंस आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि मैथ और रीजनिंग काफी वाइड पूछी जाती है। साइंस भी ठीक पूछी जाती है, आजकल इजी नहीं कह सकते कि इजी पूछी जा रही है। ऐसे ही इंग्लिश का, इन 4 पोर्शन आपके, आपको लगता है कि आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इनमें से इनके 20-22 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से अपन 15-16-17 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनको सही कर पाएंगे, या फिर भविष्य में हम इतनी तैयारी कर पाएंगे कि ये सब्जेक्ट हम मैनेज कर लेंगे। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएं। सिंपल सीधी बात भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, ठीक है। अब फुल प्रैक्टिकल में समझा रही हूँ मैं, कोई आपको ऐसे झांसा नहीं दे रही। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैडम मैथ आती ही नहीं है। तो देखो, नहीं आने वाली चीज का तो दो ही इलाज है, या तो उस चीज ने छोड़ दो, प्रयास ही मत करो कि भाई आवे ही कोने बस की। दूसरी बात, उस चीज को भाई इतना मन में जज्बा रखो कि तैयार हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही कोई समस्या नहीं है, नहीं आती, बहुत सारी चीजें सबको नहीं आती। और तो क्या करना है, मेरे को भी नहीं आती बहुत ज्यादा चीजें, तो क्या करना है, तैयार कर लेंगे। तैयारी करनी है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं, वैसे ही हम मैथ भी पढ़ लेंगे। भाई अगर आपके अंदर ये है जुनून कि आपको करनी ही है तैयारी, तो फिर आपको ये चीजें तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई मैथ वाला बच्चा है ये सोच के हड़के में ना लेवे कि मैं तो मैथ का हूँ, मैथ आएगी मुझे, तैयार नहीं करनी। नहीं, तैयारी उसको भी करनी है, ठीक है, पढ़ना उसको भी है, क्योंकि 40% उस पर भी लागू होता है। और 40% के रिजल्ट आपने देखे हैं ना कि कितने खतरनाक आ रहे हैं। जब 40% लागू किए तो सीटें खाली जा रही हैं, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से दबा के तैयारी करनी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई कौन है बस की बात, मतलब कुछ भी कर लो मैथ तो आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते। तो उनको मैं सजेशन दूंगी कि भाई आप सेकंड ग्रेड की तरफ ही जाएं,
क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर इतना ज्यादा आपके नहीं है, मैथ वगैरह का तो सीन ही नहीं है बिल्कुल ही। ले बस जीके है। हाँ मानती हूँ मैं, जीके अच्छी पूछी जाती है, टफ पूछी जाती है। इस बार के पेपर आप उठा के देख लीजिए। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ सकता तो कम से कम जीके पढ़ सकता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जीके पढ़ लेगा, जीके में वो अच्छा कर सकता है, जीके का धुरंधर है। भाई ये गलत फहमी वैसे आरपीएससी दूर कर देती है कि आप जीके के धुरंधर है। लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि भाई उसको हो जाएगी जीके, तो ठीक है, उसको फिर सेकंड ग्रेड की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, एक और तीसरा तरीका मैं बताती हूँ कि कैसे चूज करें। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जो अभी हुए हैं 2026 के अंदर ही। सेकंड ग्रेड एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जो अभी हुए हैं 2026 में, है ना। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 महीने के अंतराल में ये हो गए। तो इनको देख के आपको क्या करना है, इनको देख के ये देखना है, अभी इतना तो मैटर पड़ा हुआ है ना कि एकदम से भूल थोड़ी गया, एकदम से ब्लैंक थोड़ी हो गया। ये देखना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, आप कौन से पेपर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, या भविष्य में पेपर ऐसा आएगा इससे एक लेवल ऊपर आएगा तो कौन से पेपर के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। आपकी परफॉर्मेंस को आपको ही देखना पड़ेगा। आपकी अंतरात्मा है, आपका जो अंदर का आपका मन है वो बता देगा कि भाई आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना इजी है, क्वेश्चन अपने इसमें ज्यादा सही हो पाएंगे, या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊंगा मैं, तो आप फिर उसी की तैयारी करिए। अब ज्यादा समय लीजिए मत कि भाई किसकी तैयारी करनी है किसकी नहीं करनी है, अब इतना नहीं है टाइम। अब जो टाइम है यूटिलाइज करने का है। ठीक है, 3 चीजें मैं बता दी। अगर दोनों ही की करनी है तो कॉमन चीजें हैं वो पढ़ लीजिए, वो तैयार अच्छे से कर लीजिए। अगर फर्स्ट ग्रेड की करनी है, मैथ साइंस वगैरह आता है तो फर्स्ट ग्रेड की कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं आता मैथ साइंस इंग्लिश वगैरह कुछ ही नहीं आता तो आप सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। तीसरी चीज, पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू को अच्छे से समझिए। पीवाईक्यू देख के ये सीखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, पूछने वाले का माइंड सेट कैसा है, क्या सोच के उसने पूछा होगा, है ना। आपको ये सोचना है कि एक एग्जामिनर मैं ही हूँ और मेरे को कहा जाए कि टफ से टफ क्वेश्चन बनाइए। ऐसे कहा जाए कि क्वेश्चन पेपर ऐसा हो कि 40% बच्चे क्वालिफाई ना कर पाए, मतलब 40% का क्राइटेरिया है वो बच्चे क्वालिफाई ना कर पाए, तो आप किस आधार पे पेपर बनाएंगे ये देखिए। कहीं पेपर सिलेबस से बाहर है, नहीं आप पाएंगे कि पेपर सिलेबस से बाहर भी नहीं है लेकिन पेपर टफ भी है। क्या सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं इतना बड़ा भी नहीं है कि सिलेबस भयंकर ही बड़ा है कि पढ़ ही ना पाए। अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो सिलेबस भी पढ़ पाएंगे। तो डीप कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, नए क्वेश्चन है वो कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो वही है, भूगोल बदला थोड़ी ना। राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान का भूगोल में कोई बदलाव आया है क्या। हाँ मान लेते हैं रिपोर्ट वगैरह नहीं आ जाती है तो वो चीजें अलग होती है। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, बदल गई नहीं बदली, तो क्या नया पूछ रहा है, नई नई चोटियां पूछ रहा है। और क्या नया पूछ रहा है, चोटियों का क्रम पूछ रहा है। इतनी सारी चोटियां है, क्रम कैसे याद रखेंगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, याद करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो आपको ये चीजें हर सब्जेक्ट में ढूंढनी है कि कहाँ कुछ पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। ठीक है, तो तैयारी इसी आधार पे करनी है। पॉलिटिकल पूछी जा रही है तो पॉलिटी के अंदर सारी चीजें करंट से जोड़ के पूछी जा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, हुआ कि नहीं बताइए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए अब बार बार थोड़ी ना पूछेंगे कि किसकी तैयारी करें, मुझे नहीं लगता पूछने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, अब पूछना भी नहीं है और मुझसे ही नहीं किसी से नहीं पूछना है। ठीक है, आप अपना रास्ता खुद डिसाइड करेंगे, आपको तैयारी किसकी करनी है ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। दूसरे से पूछ के तैयारी नहीं होती, थोड़े दिन बाद आपका मनोबल टूट जाएगा, थोड़े दिन बाद जो मोटिवेशन है वो सारा भाग जाएगा। किसी को देख के तैयारी नहीं करनी कि फला आदमी मास्टर बन गो, फला आदमी लेक्चरर बन गो, फला आदमी यो बन गो तो आप बन जाना। खुद की एबिलिटी खुद पहचानो, खुद देखो कि कितनो अपना अंदर औकात है, कितनी अपनी क्षमता है, कितना आप कर सका। दूसरे व्यक्ति कभी भी आपकी क्षमता नहीं बता सकता। बहुत ज्यादा क्षमताएं होती है इंसान के अंदर, अपार क्षमता भरी पड़ी है, बस आपको डिसिप्लिन से उस क्षमता को
बाहर निकालना है, अनुशासित रहना है, इधर उधर का चक्कराम ना पड़नो है, कोचिंग का ज्यादा चक्कराम ना पड़नो है। जो कर रहा हो ठीक है, एक बार कर ली बहुत है, घणो ही है, बार बार कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं। अब अपनी पढ़ाई सेल्फ करो, अपना घर बैठ के करो, लाइब्रेरी जाकर करो, कहीं भी करो। एक लाइब्रेरी वालों भी थोड़ा लफड़ो ऐसे ही लागे, मैंने तो देख लो, इच्छा है तो जाओ, नहीं वहां जाके वैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाती है, दिमाग कम काम करने लग जाता है, सफोकेशन होती है, क्या फायदा। जो 15 घंटा बैठ के 8 घंटा की भी आपकी जो पावर है वो नहीं निकल पा रही, 8 घंटे की भी आपका ऐसा है कि भाई निचोड़ 8 घंटे में चीज तैयार हो जानी चाहिए, वो नहीं निकल पा रहा, तो फिर क्या मतलब है ना। जिसके ऑप्शन ही नहीं है वो जा सकता है बच्चा कि भाई परिवार बड़ा है, हमारे घर पे पढ़ाई नहीं होती, कोचिंग में पढ़ाई, वो रूम पे पढ़ाई नहीं होती, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जब बाहर ही आप पढ़ा सा कमरा ले लेके ही पढ़ा सा, तो फिर लाइब्रेरी की जरूरत, अपना कमरा आप पढ़ो भाई, डिसिप्लिन रखो खुद पे। कमरा आप क्यों ना पढ़ाई हुए, कुछ लोग कहे कमरा पढ़ाई ना हो, क्यों ना हो भाई। अगर आप इतना ही अनुशासित ना, हाँ, जब हम कमरे पे ही नहीं पढ़ पा रहे, लाइब्रेरी में जाके कितना पढ़ पाएंगे। ठीक है, अपना अपने को इतना अनुशासित तो होना पड़ेगा ना, हम कुछ बनने जा रहे हैं तो उसके लिए इतना तो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो प्लीज इस चीज पे काम करें, अपने मन को, अपनी चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें कि हाँ भाई ठीक है, आप बाहर पढ़े ही, यहाँ पैसा दे रहा, हाँ कमरा का, अकेला या दो दोस्त भी रह रहे हैं तो आराम से पढ़ सके, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, फिर भी नहीं लगता तो ऐसे लगता है कि लाइब्रेरी जाना चाहिए, देखा देखी कुछ ही नहीं करना, बहुत ज्यादा चीज हो गई, फलानो जा रहा तो वो भी चल रहा, आपा भी जाया, और या फलानी जा रही है तो क्या आपा भी चल रहा, ऐसा ना करना है। ठीक है, दूसरा चक्राम ना पड़ना है, पहले अपना जीवन बढ़ाओ, उसके बाद में जो करना है वो कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, तैयारी की पता चल गई होगी, अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा किसकी तैयारी करनी है, अब मत पूछना किसी से भी। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो कंफ्यूज है वो जरूर से एक दूसरा ने शेयर करे भाई, दूसरा को भी कंफ्यूजन दूर कर दो, हर दोस्त को भी कंफ्यूजन दूर कर दो, ताकि इनने भी कोई दिक्कत ना आए तैयारी करने में। ठीक है, अब मेरे को फटाफट सब कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, कौन सी ग्रेड की तैयारी करोगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, या फिर कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।